मुरली, तुम सुबह से काम कर रहे हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है। तुम ये कॉफी पी लो ना। जानवी के साथ सुखविंदर सिंह बनकर डेट पर जाने के चक्कर में तुम अपना ख्याल भी नहीं रख रहे हो, ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो। ये कॉफी पी लो, मैं पिला दूं? थैंक यू। तो एक बात कहूं, ये सबसे ना मुझे पहले वाले हरी और जानवी याद आते हैं। मुझे ना उनके लिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है ऋतु। हम उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो दोनों इतनी मुसीबत से गुजर रहे इस वक्त और हम कुछ नहीं कर पा रहे। इतने इतने खुश हुआ करते थे दोनों। यू नो व्हाट ऋतु, मुझे ही सबसे पहले एहसास हुआ था कि आर्या को ना जानवी से प्यार हो गया है। मैं कितना खुश था कि आर्या को जानवी जैसी अमेजिंग लड़की से प्यार हुआ। क्या परफेक्ट कपल है दोनों। वो तो है। तुम्हें सोचो ना ऋतु कि कितना खुशनुमा माहौल था शादी का इसी होटल में, है ना? और अब उस अनुष्का की वजह से ऐसी तूफान बन के आई ना कि सब बिखर गया। मेरा बस चले ना ऋतु तो मैं खुद अनुष्का को उस घर से निकलवा दूं। कियान को जन्मा है उसने, तो कानून भी ना उसी की साइड में। तो क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुरली, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम दोनों हैं ना, हम दोनों मिलकर आर्य और जानवी को उस अनुष्का से छुटकारा दिलवाएंगे। आई प्रॉमिस। ऋतु थैंक यू, तुमने सही कहा। तुम और मैं साथ साथ उन दोनों को इस मुसीबत से निकालेंगे। ऋतु तुम्हारे साथ के लिए ना थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू टू। ओके, कियान, क्या हुआ बेटा? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा दादाजी। जान के बिना सब बेकार लग रहा है। अभी वो साथ होती तो मुझे कितना प्यार करती, मुझे स्टोरी सुनाती। अरे तो कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं सुनाता हूँ तुम्हें कहानी। नहीं, आप मुझे ये बताओ, कौन सी गॉड है जो हमारी सारी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं? उस गॉड का नाम है गणेश भगवान, जो विघ्नहर्ता कहलाते हैं, जिन्हें हम प्यार से गणपति बप्पा बोलते हैं। वो हम भक्तजनों की सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। तो फिर मैं गणेश जी से प्रे करूंगा कि वो मेरी जान को वापस ले आए। अरे बेटा, अभी रात बहुत हुई है ना, कल सुबह जल्दी उठ के प्रे कर लेना। और देखना गणपति बप्पा तुम्हारी जरूर सुनेंगे। तुम्हें पता है, गणपति बप्पा भी अपनी माता पार्वती से उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम करते हो। वो अपनी माता को वैसे ही पूछते हैं। सच्ची? बिल्कुल सच। तो फिर मैं जान को याद दिलाऊंगा कि मैं भी उनको उतना ही प्यार करता हूँ जितना गणेश जी पार्वती माँ को करते थे। और फिर उन्हें किसी भी तरह घर ले आऊंगा। मुझे आपकी बात सुन के समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब सो जा, कल सुबह उठ के प्रे करना। क्या तुम श्योर हो तुम्हें ये करना है? काफी रिस्की है बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। अगर जानवी और आर्या को इस बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुरली अंकल, मुझे ये पक्का करना है। मैं मेरी जान को उतना ही प्यार करता हूँ जितना गणेश जी पार्वती माँ को करते थे। और मैं उनको ये दिखा के ही रहूंगा।
आप भी हेल्प करे, थैंक यू सो मच। अभी आप जाओ, बाय। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। बाय। बाय। अब चांद जैसे कमरे से निकलेगी, उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। कौन? हे भगवान, ये क्या किया कियान तुमने? इस तरह पानी भरे टब में क्यों बैठे हो? ये क्या जिद है? बाहर निकलो कियान, अभी के अभी बाहर निकलो। नो, जब तक आप बताते नहीं मुझे और पापा को क्यों छोड़कर गए, मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। कियान, अभी के अभी बाहर निकलो, समझे? नहीं, पहले आप बताओ मुझे और पापा को छोड़ के क्यों चले गई? देखो कियान, मैं इसलिए चली गई क्योंकि अब आपके पास आपकी असली माँ है ना, और अब से आपको अपने असली माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। उनके साथ रहने की आदत बना लो, क्योंकि अब जान का क्या काम, क्या जरूरत है उस घर पे। अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, जो कि मैं इतने सालों से जी नहीं पाई ना। मैं तुम्हारी देखभाल कर रही थी, एक माँ की जिम्मेदारी निभा रही थी, बस। पर आप तो हमेशा कहती थी ना, मेरे अलावा आपको कोई नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी सिर्फ मैं पूरी करता हूँ, यही कहती थी ना आप। और मैं तो आपको हमेशा बोलते थे ना, प्लीज मेरी वजह से आप घर पे मत लो, बाहर जाओ, मजे करो रिटर्न के साथ, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। तो आप कभी जाती ही नहीं थी, हमेशा कहती थी आपको सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा लगता है, मेरे साथ ही मजा आता है। तो क्या वो सारी बातें झूठी थी जान? हाँ, वो सब झूठ था। वो सब तो मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए कहा था। वो असल में क्या है ना कियान, सारा दिन तुम्हारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं थक के चूर चूर हो जाती थी। हाँ, थक जाती थी मैं एकदम तुम्हारे सभी कामों में। कभी कभी मेरा भी मन करता था कि मैं घूमूं फिरूं, बाहर जाके टहलूं आराम से, अपने दोस्तों से मिलूं, अपने लिए कुछ करूं, लेकिन तुम्हारे कामों में इतनी बिजी रहती थी कि अपने लिए कभी कोई वक्त ही नहीं मिलता था। कभी तुम्हारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता, या तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट का काम होता, तुम्हारी क्रिकेट एकेडमी, होमवर्क, स्पेलिंग बी कंपटीशन। मैं ये सब काम कर करके थक जाती थी, सारी एनर्जी तुम्हारे कामों में चली जाती थी, अपने लिए कभी कोई टाइम ही नहीं मिलता था। मैं आराम से अपने लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाती थी। बस इसलिए मैं जा रही हूँ क्या, इसलिए मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुम्हें मिल गया अपना जवाब, अब जाओ यहाँ से। जान, मुझे आपकी कई बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। आपने तो हमेशा कहा था कि हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, हमेशा सच बोलेंगे। तो फिर बोले ना सच जान, बोलो ना प्लीज। जब तक आप सच नहीं बोलोगे मैं पानी से नहीं निकलूंगा। ऐसे बेटर होगा, तब मैं बीमार पड़ गया तो भी ठीक है, और ना ही मैं निकलूंगा और ना ही मैं जाऊंगा। ओह, मेरे कियान ने जिद पकड़ ली है, पर मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकती। हे भगवान, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। कियान, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरा जवाब नहीं बदलेगा। अभी के अभी टब से निकलो और जाओ अपने घर। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, तो ठीक है, मेरे पास दूसरे तरीके हैं तुम्हें बाहर निकालने के। यही लो। अब ना बचेगा पानी और ना रहोगे तुम इस टब के अंदर। बाहर निकलो।
निकलो बाहर, हो गया तमाशा। चलो क्या, इधर आओ। बदमाश। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मुरली, अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे को प्लीज घर ले जाओ। और हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड से ये भी कहना कि उसे अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये बार बार आता है मुझे तंग करने। आ जाओ बेटा। नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। जानवी पागल हो गई है क्या? तुम मिर्चियाँ क्यों खा रही है? रख इसे, रख रख जानवी, रख। क्या कर रही है तू? और क्या करूं ऋतु, सजा दे रही हूँ अपने आप को, इस मुंह को। इसी मुंह से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को ऐसी कड़वी कड़वी बातें कही, दिल तोड़ के चकनाचूर कर दिया मेरे कियान का। मैं इसी के लायक हूँ, अपने मुंह को जलाने के लायक हूँ। मत 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 दे सजा अपने आप को। बस कर यार मिर्चियाँ खाना। क्यों? ऋतु, मैं जिन दो लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा कियान, मेरे आर्या सर, जिनके लिए मैं जान दे सकती हूँ, मैं उन्हीं को सबसे ज्यादा सता रही हूँ। और इस ड्रामे के जरिए उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही हूँ। नहीं हो रहा मुझसे ये नाटक, और उनको इस तरह धुतकारना, अपने आप से दूर करना, ये मुझे चुभने लगा है। मेरा दिल अंदर से कटे जा रहा है। समझ सकती हूँ जानवी, पर अनुष्का का सच सामने लाने का बस यही तरीका है। एक बार अनुष्का का खुलासा हो जाए ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू थोड़ा तो भरोसा रख प्लीज। अलिया, मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी तुम होटल जाओ और जानवी से कह दो कि वो होटल छोड़ के वापस अपने उस मजदूर क्लास घर में चली जाए, प्लीज। What? ऐसे होश में तो हो? हाँ? आपने बोल भी कैसे दिया? जानवी मेरी पत्नी है, इस घर की ना बहू है वो। अरे आपको तो उसे मनाना चाहिए, उसे घर वापस लेकर आना चाहिए। और आप भी कैसी बातें बोल रही हैं आप ये? आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है जानवी से? क्या बिगाड़ा उसने आपका? क्या तकलीफ क्या? मुझे बताइए ना, सुनने को तैयार हूं मैं। और आपको क्या लगता है हा? कि आप आके मुझे ये ऑर्डर देंगी और मैं आपकी बात मान लूंगा? नो वे। आर्या, अगर जरूरत पड़ी ना, एक टांग पे खड़ा होकर जानवी को मनाऊंगा, उसे घर वापस लेकर आऊंगा। कमाल है आर्या, बेटा तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि तुम बिना पूरी बात समझे पहले लेक्चर देने लग जाते हो। अरे ये हमारा फैसला नहीं है बेटा, ब्रज भाई साहब ऐसा चाहते हैं, उनका ऑर्डर है ये। बात चाहते हैं कि जानवी वापस उस घर चली जाए। एग्जैक्टली बेटा, But- वो इसलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि वो जिस जगह चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं ना, पूरी प्रेस, पूरे मीडिया ने एक ही सवाल पूछ पूछ के उनका जीना हराम कर दिया है। सब ये जानना चाहते हैं कि उनका लाडला बेटा द आर्यमन बुंदेला एक घर में दो औरतों के साथ क्यों रहता है। राजा, हम जानते हैं बेटा कि तुम जानवी से प्यार करते हो, इसलिए हमने तो भाई साहब को समझाने की भी कोशिश की। हमने उन्हें बताया कि जानवी अब बुंदेला मेंशन में नहीं रहती, वो होटल में शिफ्ट हो गए। लेकिन नहीं, वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं। उन्होंने तो साफ साफ सख्त लफ्जों में कह दिया है कि उन्हें हर हाल में जानवी बुंदेला प्रॉपर्टीज के बाहर चाहिए, बस। तो बेटा बाकी बात मान जाओ। नहीं, सवाल नहीं उठता। होने दीजिए पा का ऑर्डर, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। जानवी होटल में रहेगी और वहां से कहीं नहीं जाएगी वो। अरे आर्या, पर... हमें कियान की भलाई के लिए जानवी को होटल से निकाल देना चाहिए। ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तुम्हें एक बार पहले भी बोल चुका और अब दोबारा नहीं कहूंगा। जानवी के खिलाफ तुम्हारे मुंह से मैं एक बात नहीं सुनना आर्या, चाहता। मैं जानवी के खिलाफ नहीं जा रही, लेकिन जानवी के इस बर्ताव से मेरा बेटा कितना दुखी है पता है तुम्हें? वो कमरे में बैठे कब से रोया जा रहा है। और एक बात बताऊं तुम्हें, कियान गया था जानवी से मिलने, उसे मनाने के लिए, उसे वापस घर लाने के लिए।
लेकिन उसने उस 5 साल के बच्चे को खरी खोटी सुनाकर वापस भेज दिया। उसने उससे कहा कि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है, उसे अपने माँ बाप के पास लौट जाना चाहिए। और पता है तुम्हें उसने उससे क्या कहा? उसने कहा कि उसने उसकी जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए कियान के पीछे। अब वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है, मजे करना चाहती है, वो सब कुछ करना चाहती है जो वो कियान के रहते नहीं कर पाए। इतनी खरी खोटी सुनाई। तुम्हें पता है कियान कब से कमरे में बैठा रोया जा रहा है। आर्या, मैं तो एहसानमंद थी जानवी की कि उसने मेरे बेटे को 5 साल पाला जब मैं कोमा में थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके इस बर्ताव से उसने उस सब चीजों पे पानी फेर दिया। बहुत तकलीफ में है मेरा बच्चा, सिर्फ जानवी की वजह से। मुझसे अपने बच्चे की ये हालत देखी नहीं जा रही है। ईश्वर, ये कैसी पत्थर दिल औरत है जानवी। आर्या बेटा, अपने पा के लिए नहीं तो कम से कम अपने उस मासूम बच्चे कियान के लिए इस जानवी को अपनी जिंदगी से बाहर कर दे, नहीं तो वो उस कियान पे अत्याचार करती रहेगी। अरे बेचारा मासूम है वो। चुप हो जाइए, चुप चुप। मैं खुद जाकर जानवी से बात करूंगा, पूछूंगा उसने ऐसा क्यों किया। और हाँ, एक बात समझ लीजिए दोनों के दोनों, जानवी कहीं नहीं जाएगी होटल से। थैंक यू ताई जी, आपके सपोर्ट के लिए। बेटा, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जानवी को बुंदेला मेंशन से निकालने का बड़ा पुराना मकसद है हमारा। खैर, याद रखना कि जब भी बात जानवी और तुम्हारी होगी ना, तो हमारा सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। हम हमेशा तुम्हारे हक में बोलेंगे, लेकिन जब जब इस घर में सुहासिनी बुंदेला की सत्ता हिलने लगेगी तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हाँ हाँ ताई जी, आपका सपोर्ट ही तो मेरे लिए सब कुछ है। और जानवी ने सिर्फ कियान का दिल नहीं दुखाया, वो आर्या का भी दिल दुखा रही है, और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। क्या? बहुत तकलीफ हो रही है बेटा, हम समझ सकते हैं। तुम्हें अपने तजुर्बे से एक बात बताएंगे, ज्ञान की गोली समझ के रख लेना। अगर चाहती हो कि आर्या की जिंदगी से जानवी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करे, तुम्हें वो इज्जत दे, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि सिर्फ तुम और तुम ही आर्या के दिलो दिमाग पे छाए रहो। तुम अपने खुराफाती दिमाग को चलाओ और निकालो कोई कमाल का आइडिया। ऑल द बेस्ट। ताई जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं आर्या की नजरों में हीरो बन जाती हूँ तो मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। लेकिन मैं क्या करूं? हाँ, मैं कियान को किसी ऐसे खतरे में डालती हूँ और फिर उसे वहां से खुद ही बचा लूं। इससे आर्या भी इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि मैं उसे किस तरह के खतरे में डाल सकती हूँ। माफ कर देना भगवती माँ, आप तो मेरी दुविधा के बारे में जानती हैं। मुझे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे, अपने कियान का दिल तोड़ना पड़ा। मैं तो क्षमा के भी काबिल नहीं हूँ। क्या है ये? तुम्हारे अंदर जितनी भी तैश, जितना भी क्रोध है ना, वो सब तुम मुझ पे निकालो। मेरा सर फोड़ दो, मेरी हड्डी पसली तोड़ दो, और प्लीज हमारे कियान पे गुस्सा मत निकालो। अरे वो बेचारा मासूम तुम्हारे बिना जी नहीं सकता।
इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से वो तुम्हें मनाने आया, घर वापस लेके जाने आया, और तुमने क्या किया? जानवी, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा तुमने उस बेचारे को इतना धुतकारा, इतना बुरा भला का, इतना गुस्सा, तो रो रो के घर से वापस घर भेज दिया तुमने। जब से घर गए ना, उसके आंसू बंद नहीं हो रहे, दिल टूट गया उस मासूम बच्चे का। अपने बेस्ट फ्रेंड से ये भी कहना कि उसे अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये बार बार आता है मुझे तंग करने।